साथ संगत जी प्यार से कहिएगा द निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार एक नगर था, उस नगर में एक आश्रम था। आश्रम का काम था दीन दुखियारी, संत महात्मा, जो भी महापुरुष आए उनकी सेवा करना, बूढ़े वृद्ध सबकी सेवा करना। और इसी जो आश्रम के जो एक बड़े मुनि थे, अब उनसे इनके जो कर्म करने के प्रभाव थे उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे एक राजा। अब ये राजा कोई भी काम करते थे तो पूरी सलाह लेते थे इस मुनि से, और यह मुनि बिना किसी संदेह निस्वार्थ भाव से, जिसमें सबका जन कल्याण हो, ऐसी मदद करता था राजा को, जिसमें सारे उस नगर के लोग खुशहाली रहें ऐसा सुझाव देता था। और उसी सुझाव में वह राजा से कहता है कि हे राजन, अगर अपने राजकोष से कुछ धन अगर इस आश्रम को मिल जाता है तो यह आश्रम और बेहतरीन हो सकता है। तो राजा कुछ वहां से आश्रम को दान देते हैं। यह देख कुछ मंत्री, जो राजा के मंत्री थे, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये राजा जी बजाय मंत्री के विचार विमर्श किए यह मुनि से विमर्श करते हैं। बिना हमारे से विमर्श किए यह मुनि को दान धर्म कर रहे हैं। यह मुनि तो राजा जी को लूट रहा है। यहाँ भक्ति कहाँ है? यहाँ भक्ति कुछ नहीं है। तो लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं, जाग रहे हैं, अय्यास कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है जो भक्ति के लायक है। दिन भर खा के सोए पड़े रहते हैं। तरह तरह की मंत्री, अब इनका सोचना अलग अलग है। यह बात राजा जी को पता चलती है। अब राजा जी असमंजस होते हैं कि शायद मुनि हमें लूट रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो धन है वह आश्रम में लगाते जा रहे हैं। तो एक दिन जब मुनि राजा जी के दरबार में पहुंचते हैं कुछ दान लेने के लिए, तब राजा जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो नगर में ऐसी बातें चल रही हैं कि आप हमें लूट रहे हैं। तो मुनिवर कहते हैं कि हे राजन, मैं ऐसा भला गुस्ताखी करने की कैसे जरूरत कर सकता हूँ, आइए आप खुद ही चल के देख लीजिए। तो जैसे राजन आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर जाते हैं, उनके मंत्री का एक घर दिखता है, जहाँ पे मंत्री वही बात कर रहे हैं कि राजन तो लूट रहा है, पूरा पैसा दे रहा है कि आश्रम में जा रहा है। तभी वह मुनिवर कहते हैं कि हे राजन, आप ये बाल्टी का पानी लीजिए, इधर फेंक दीजिए, फिर देखिए तमाशा। जैसे बाल्टी का पानी राजन फेंकते हैं, देखते हैं कि वह मंत्री गुस्से में आके आंख बबूला हो जाता है और गालियां देने लगता है, अपशब्द कहने लगता है। राजन वहां से मुनिवर दोनों जन भाग लेते हैं। फिर कुछ दूर पहुंचते हैं तो दो मुनिवर, जैसे मुनिवर आगे पहुंचते हैं तो वैसे देखते हैं कि कुछ मंत्री सो रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं सोते सोते कि राजा हमारा कहीं इस मुनिवर के चक्कर में होके अपना राज न गंवा बैठे। ऐसे बातें चलती रहती हैं। तभी मुनिवर वहां पे भी एक बाल्टी का पानी फेंकने के लिए कहते हैं। राजन वहां पे भी करते हैं। जैसे ही पानी फेंकते हैं, वहां पे गुस्से में आग बबूला मंत्री फिर चिल्लाने लगते हैं, कौन किया यह, किसकी गुस्ताखी हुई, जो भी भला बुरा कहना था वह कहते हैं, अब शब्द कहते हैं। फिर वहां से राजन और मुनिवर भाग लेते हैं। फिर मुनिवर कहते हैं, अब चलिए राजन हमारे आश्रम में। आश्रम में जाते हैं, वहां पे एक मुनिवर सोचते रहता है। तो ये बड़ा मुनिवर कहते हैं कि हे राजन, ये बाल्टी का पानी लीजिए और इस मुनि के ऊपर फेंक दीजिए। जैसे ही राजन बाल्टी का पानी मुनिवर के ऊपर फेंकते हैं, मुनिवर उठते ही परमपिता परमेश्वर का नाम जपने लगता है। हे परमपिता परमेश्वर, सबका भला करो, सबका उद्धार करो, सबको सुखी रखो। फिर कुछ दूर जाते हैं, फिर दूसरा मुनिवर सोते रहता है। वहां पे भी राजा को मुनिवर यही कहते हैं कि हे राजन, ये बाल्टी का पानी आप मुनिवर के ऊपर फेंक दीजिए। जैसे मुनिवर बाल्टी का पानी फेंकते हैं, राजा मुनिवर के ऊपर जो सोते रहते हैं, वैसे ही मुनिवर उठते हैं, कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, सबका कल्याण करो, जय हो के नारे लगाते हैं। तो वहीं पे मुनिवर कहते हैं कि देखिए, हमें कोई बड़ा ऐसा कोई मकाम नहीं चाहिए। यहीं पे आपको समझ में आ गया रहेगा कि भक्त, जो मुनि भक्त थे, जो आश्रम में सोते हुए भी उन्हें भगवान का स्मरण था, उनके नाम का जाप कर रहे, वहाँ जागते हुए मंत्री खाली बुराई कर रहे। तो राजन, सब कुछ आपके हाथ में है, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कीजिएगा। क्योंकि अगर आप दान करते हैं तो यहाँ पे पड़े जितने भी आश्रम में मुनि हैं उनके भोजन का इंतजाम हो जाएगा, जिससे श्रद्धा भावना बढ़ेगी। साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्यार से कहिएगा, धन निरंकार जी।